प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कल की कक्षा में हमने पढ़ा ध्वनि और नाद के विषय में। ध्वनि और नाद के बीच में क्या अंतर है, उन परिभाषाओं के बारे में हमने जाना। आज इस कक्षा में हम बात करेंगे श्रुति। श्रुति किसे कहते हैं और संगीत में श्रुति का क्या उपयोग है। तो आइए इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं हम श्रुति के विषय में। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा, ध्वनि वाइब्रेशन के जरिए, कंपन के जरिए पैदा होती है और ध्वनि जो कानों को अच्छे लगे उसे हम नाद बोलते हैं, और वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सकें, समझ सकें तथा किन्हीं दो नादों अर्थात दो मधुर ध्वनियों के बीच में जो अंतर को बता सके उसे श्रुति कहते हैं। हमारे जो इतिहासकारों ने भी बोला है, शास्त्रकारों ने भी बोला है, श्रूयते इति श्रुति, अर्थात श्रुति वह है जो हम सुन सकें। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक वह आवाज जो हमें सुनाई दे वह श्रुति है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, श्रुति संगीत में जो मधुर ध्वनि है जिसे हम नाद कहते हैं, उन नादों के बीच में जो अंतर है, बारीक सा अंतर हो, उस अंतर को स्पष्ट जो करती है उसे श्रुति कहते हैं। हमारे संगीत में जो 3 सप्तक हैं, जो आगे चल कर के मैं आपको बताऊंगा, उसमें 22 श्रुतियां रखी गई हैं और सभी श्रुतियां नाद के बीच में जो अंतर है उनको बताती है। सभी श्रुतियां नाद हैं अर्थात ध्वनि हैं, परंतु सभी नाद श्रुतियां नहीं हैं। इसको इस तरीके से समझेंगे कि नाद तो ध्वनि है, परंतु श्रुति क्या करती है, उनके बीच में अंतर को बताती है। तो श्रुति की परिभाषा यह हुई, वह आवाज जो संगीत उपयोगी हो, कानों को साफ साफ सुनाई देने वाली हो और उसकी पहचान करने के लिए जिसकी हमें जरूरत पड़ती है उसे श्रुति कहते हैं। तो आगे हम बात करेंगे अगली परिभाषा स्वर के विषय में। तो आइए स्वर के विषय में जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको बताया हमारे संगीत में 22 श्रुतियां रखी गई हैं और 22 श्रुतियों में मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। ये स्वर सप्तक 3 सप्तक माने गए हैं, 7-7 स्वर के, और प्रत्येक स्वर में थोड़ी थोड़ी दूरी या थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैले हुए हैं ये सारे स्वर। इनके बीच में जो ध्वनि है और उन स्वरों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम श्रुति के जरिए जान सकते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा उन 12 स्वरों में से मुख्य 7 स्वरों की। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, यहाँ पर भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन स्वरों के नाम है षडज, षडज से अभिप्राय सा, ऋषभ, ऋषभ से अभिप्राय रे, गांधार, गांधार से अभिप्राय ग, मध्यम,
मध्यम से अभिप्राय म, पंचम, पंचम से अभिप्राय प, धेवत, धेवत से अभिप्राय ध और निषाद, निषाद से अभिप्राय नि। और इन स्वरों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे शुद्ध स्वर की। 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वर होते हैं जो कि शुद्ध होते हैं, जो अपने स्थान पर निश्चित रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके जो नाम है वो है सा रे गा मा पा धा नी। ये जैसे हैं निश्चित स्थान पर वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, इनको शुद्ध स्वर बोलते हैं। अब आगे बात करता हूं विकृत स्वर की। जो स्वर अपने निश्चित स्वर से थोड़ा नीचे आ जाते हैं या ऊपर चढ़ जाते हैं, नीचे उतर जाएं या ऊपर चढ़ जाएं, उनको विकृत स्वर कहते हैं। दोबारा सुनिए, 7 मुख्य स्वर कौन से हैं जो शुद्ध हैं? सा रे गा मा पा धा नी। जो स्वर विकृत स्वर वे स्वर हैं जो इन 7 स्वरों में थोड़ा नीचे उतर जाएं और या थोड़ा ऊपर चढ़ जाएं। इन विकृत स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वे 2 स्वर? वे 2 स्वर हैं, नंबर 1 कोमल स्वर। इन 7 स्वरों में जब कोई भी स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचा बोला जाता है तो उसे कोमल स्वर कहते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रे ग ध नी। और सांकेतिक रूप में बताने के लिए उनके नीचे लेटी हुई लाइन लगा दी जाती है। वो जो रे था जो हमने शुद्ध स्वर में पढ़ा, ये उससे नीचे का स्वर है। जब रे नीचे बोला जाता है तो उसको हम कोमल स्वर बोलते हैं। जब ग नीचे बोला जाता है तो उसको हम कोमल स्वर बोलते हैं। जब ध नीचे बोला जाता है तो नीचे लेटी लाइन लगा करके उसको कोमल स्वर बोलेंगे। इसी प्रकार नी जब नीचे बोला जाए तो उसके नीचे लेटी लाइन लगा करके उसको कोमल स्वर बोलेंगे। मुख्यतः 4 स्वर कोमल स्वर हैं। और बात करूंगा आगे तीव्र स्वर की। इन सभी स्वरों में म जो है केवल म एक तीव्र स्वर है, जिसके ऊपर खड़ी लाइन लगा करके हम उसे दर्शाते हैं। तो इस प्रकार इसको समझिएगा, 7 मुख्य स्वर हो गए, 4 ही उसके भाग कोमल स्वर हो गए, रे ग ध नी जिसको हम नीचे भी बोल सकते हैं, और माँ जो है एक स्वर जो माँ से ऊपर भी बोला जा सकता है, वो तीव्र स्वर हो गया। इस प्रकार ये 5 स्वर और 7 वो कुल मिलाकर 12 स्वर हो गए। अब इन स्वरों को आगे मुख्य भागों में बांटा गया है, इस दृष्टिकोण से विभाजित किया गया। देखिए, चल स्वर और अचल स्वर, इसको समझिए। चल स्वर की परिभाषा, जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ कोमल और तीव्र भी हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे रे ग म ध और नी, वे चल स्वर हैं। जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ कोमल और तीव्र रूप भी रखते हैं, उनको चल स्वर बोलते हैं। इसमें रे ग ध नी कोमल, ये 4, और म तीव्र। सिर्फ म ही तीव्र होता है, बाकी ये 4 जो है कोमल होते हैं, तो इनको चल स्वर कहते हैं। अब बात आ गई अचल स्वर की। अचल स्वर वे जो केवल शुद्ध रूप में ही रहेंगे, जिनमें कोई विकृति नहीं आएगी, न तो वो
नीचे बोला जाएगा और न ही ऊपर बोले जाएंगे। वे अपने स्थान पर ही रहते हैं। वे हैं स और प। स और प अचल स्वर हैं, अपने स्थान पर अडिग रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं। तो आज हमने जाना दो परिभाषाएं श्रुति और स्वर के विषय में। मैं आप सभी विद्यार्थियों से पुनः आग्रह करूंगा, किसी भी विद्यार्थी को समझने में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप के जरिए या सीधा मुझसे कांटेक्ट करके जूम ऐप के जरिए अपने डाउट क्लियर कर सकता है। और सभी बच्चों से एक और प्रार्थना है कि हो सके तो साथ साथ इनको नोट भी कीजिए, क्योंकि बड़े ही आराम से मैंने आपको समझाया है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके और इनको नोट्स के रूप में बना सकते हैं। बाकी आगे अगली क्लासों में फिर मैं जो कुछ आपको नोट करवा दूँगा, कुछ इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।